न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ महाडिबेट में आज हम बात करेंगे कि कैसे लक्ष्मण सिंह के वार के बाद कांग्रेस तार तार हो गई है। लोकसभा चुनाव से पहले लक्ष्मण ने कांग्रेस को दिखाया है आईना। बड़े भाई दिग्विजय सिंह को भी उन्होंने इस बार नहीं छोड़ा। ईवीएम राग पर अपनी ही पार्टी को घेरा। भितरघातियों और दलालों का डेरा किस तरह कांग्रेस का गर्क कर रहा है, कांग्रेस का बेड़ा, यह भी उन्होंने बताया है। ऐसा नहीं है, ये भीतरघात है और उन दलालों की हरकत है। विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस में हाहाकार मचा है। अब लोकसभा चुनाव से पहले अपनी ही पार्टी की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व विधायक लक्ष्मण सिंह ने पार्टी को आईना दिखाया। पार्टी क्यों हार रही है इसका आकलन करने के लिए कहा है। लक्ष्मण ने पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाए, एक तरह से कलई खोल कर रख दी। तो लोकसभा चुनाव से पहले दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर ईवीएम राग भी छेड़ा था। चुनाव में हार के लिए ईवीएम को दोषी ठहराया था। बीजेपी तो जवाब दे ही रही है। ईवीएम राग पर लक्ष्मण सिंह ने भी भाई दिग्विजय सिंह को आड़े हाथों लिया। कहा ईवीएम लेकर ही कांग्रेस आई थी। चुनाव में हार के लिए जिम्मेदार ईवीएम नहीं है, भितरघात और दलालों की हरकत इसके लिए जिम्मेदार है। ईवीएम को दोष देते हैं। क्या ईवीएम ने कहा था कि यह सांसद निधि यहां देना जहां कांग्रेस हार जाए? क्या ईवीएम मशीन ने कहा था? क्या ईवीएम मशीन ने यह कहा है कि इसको सांसद प्रतिनिधि बनाओ क्योंकि इसने कांग्रेस को हरवाया है? क्या ईवीएम मशीन ने कहा था? कि हम कर रहे हैं और दोष ईवीएम को दे रहे हैं। कुछ मशीनें खराब हो सकती हैं लेकिन सारी मशीन खराब है ऐसा नहीं है। क्या 20 साल से हो रहा है ऐसा? और ईवीएम मशीन कौन लाया है? ईवीएम मशीन कांग्रेस पार्टी लाई। ऐसा नहीं है, ये भीतरघात है और उन दलालों की हरकत। लक्ष्मण सिंह यहीं पर नहीं रुकते हैं, दिग्विजय सिंह को आड़े हाथों ले रहे हैं। बोले क्या वजह है कि बीजेपी उन्हें अब तक बंटाधार कहती है। बंटाधार कहने पर बीजेपी को वोट मिल जाते हैं। और मुझे बड़ा बुरा लगता है कि आज उनका नाम मिस्टर बंटाधार रखा है, बीजेपी ने रखा है। 20 साल पहले रखा था और वो नाम आज भी चल रहा है। क्यों चल रहा है इसका आकलन करना भी जरूरी है। ऐसा क्या किया है? जनता की सेवा की, विकास किया, लेकिन बंटाधार नाम क्यों पड़ा और क्यों चलाया और क्यों बीजेपी को वोट मिलते हैं? बंटाधार एक नाम लेते हैं और वोट मिल जाते हैं उनको। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा फिर इसलिए हो रहा है कि ये दलाल इनको छोड़ने वाले नहीं है। और चुनाव में हार के लिए लक्ष्मण सिंह ने राज्यसभा सांसदों को भी जिम्मेदार ठहरा दिया। उन्होंने कहा कि जहां जहां सांसद निधि दी गई वहां से कांग्रेस हारी है। लक्ष्मण सिंह ने पार्टी के टूटने का अंदेशा भी जताया। जहां जहां सांसद निधि दी गई है राज्यसभा की, वहां से कांग्रेस हारी है कांग्रेस। अब ये राज्यसभा निधि हराने के लिए दी गई कि जिताने के लिए दी गई थी, इसका आकलन करना भी जरूरी है। आज भी कांग्रेस पार्टी से जो हट के गए हैं, उन्होंने बंगाल में सरकार बनाई है, उन्होंने महाराष्ट्र में सरकार बनाई है, उन्होंने आंध्र में सरकार बनाई है। कहीं ऐसी नौबत ना आए कि 72 लोग यहां भी इकट्ठे हों और अगली सरकार उस कांग्रेस की बने, इस कांग्रेस। और लक्ष्मण सिंह के बयान पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस लक्ष्मण सिंह के आरोपों को निजी बयान बता रही है और बीजेपी को मिल गया है मौका। लक्ष्मण सिंह जी का एक निजी बयान हो सकता है क्योंकि वो भी एक लंबे मार्जिन से जब व्यक्ति हारता है तो हार की समीक्षा करता है। कई उसके विधानसभा क्षेत्र में भी कई लोग ऐसे रहते हैं जो उम्मीद के अनुरूप काम नहीं करते। हो सकता है वो कोई बात रही हो, लेकिन मुझे लगता है इस बात पर काफ़ी चर्चा हो चुकी है। और जहाँ तक बात है तो शीर्ष नेतृत्व ने, पार्टी ने एक नया अध्यक्ष, एक युवा अध्यक्ष, एक आदिवासी युवा नेता प्रतिपक्ष बनाया है, एक उपनेता युवा बनाया है। तो मुझे लगता है पार्टी ने एक बहुत अच्छा संदेश भी दिया है कि ठीक है हम पिछला चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन हाँ आगे की हमारी तैयारी ज़बरदस्त है और आगे आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी बड़ी तैयारी से काम कर रही और आप देखें हम 15 से ज्यादा सीटें जीतने की स्थिति में हैं आज की तारीख में। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह जब से चुनाव हारे, लगातार वो कांग्रेस को, दिग्विजय सिंह को, राहुल गांधी को निशाना साध रहे हैं। ईवीएम को लेके भी एक तरफ जहां दिग्विजय सिंह ईवीएम की बात कर रहे हैं और वहां ईवीएम को लेके वो क्लीन चिट दे रहे हैं, तो उनके लगातार जो बयान सामने आ रहे हैं वो कहीं न कहीं लगातार कांग्रेस पे, राहुल गांधी पर, दिग्विजय सिंह पर निशाना साध रहे हैं। उनका यह बयान भी बड़ा सनसनीखेज बयान है। तो अब कई बड़े सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार इस तरह से प्रहार हो क्यों रहा है।
तो लक्ष्मण का प्रहार और हार का कौन जिम्मेदार, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। इसके अलावा क्या भितर घातियों और दलालों से घिरी हुई है कांग्रेस, ये एक बड़े सवाल। लक्ष्मण का प्रहार, हार का कौन जिम्मेदार, भितर घातियों और दलालों से घिरी हुई है कांग्रेस, ये जो आरोप लक्ष्मण सिंह की तरफ से लगे हैं। इसके अलावा चुनाव से पहले ईवीएम राग की वजह क्या है, चुनाव के बाद और चुनाव के पहले, दो चीजें इसमें समझ लीजिए। विधानसभा चुनाव के बाद और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले फिर वही ईवीएम बेवफा है क्या, इसी तरह के बहाने हैं। एक बहुत शानदार पैनल हमारे साथ जुड़ी हुई है, आपसे तारुफ करवा देते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पंकज चतुर्वेदी साहब बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वागत उनका। अभिनव बरोलिया साहब कांग्रेस से, आपका भी स्वागत। अजय सिंह यादव साहब पूर्व कांग्रेस नेता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सरमन नगेले साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और रुद्र विक्रम सिंह साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीति को बारीक तरीके से उधेड़ते बुनते रखते हैं, उनके पास भी हम आपको लिए चलेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल अभिनव जी आपके पास में आना चाह रहा हूं, क्या लक्ष्मण सिंह का कद पार्टी से बड़ा हो चला है या कोई और वजह है कि बार बार पार्टी लाइन से इतर जाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होती? अभिनव जी। देखिए, इतनी बड़ी बात ना उन्होंने कही है, एक दो भाइयों के बीच में जो बात होती है, आपके भी कोई भाई होंगे ललित जी, हाँ। तो वो भी आपसे बात करते होंगे, डिस्कस करते होंगे, और ये राजनीति का क्षेत्र है। पब्लिक डोमेन में चाचौड़ा आकर तो यही विधानसभा में करते खड़े कम से होके, नहीं वही बता रहा हूँ, चाचौड़ा विधानसभा में पब्लिक डोमेन नहीं, उनकी जनता ही उनकी कार्यकर्ता भी है, सब है। चाचौड़ा में उनका जो चुनाव लड़ते हैं तो वो इस तरीके से अपने लोगों से बात करते हैं, वही चर्चा वो अपनी समीक्षा कर रहे हैं। तो वहाँ पे खड़े होकर अपने भाई दिग्विजय सिंह जी के को बोल रहे हैं कि इस पे नहीं हमें आक्षेप लगाना चाहिए, उस पे, तो ये आपस की बातें हैं। हाँ। इसको हमें इतना बड़ा मुद्दा बताना, सनसनीखेज मुद्दा बताना, कांग्रेस तार तार हो गई है, तो ये बातें मुझे लगती बहुत बेमानी होंगी, क्योंकि इस तरीके से तो कार्तिकेय चौहान जी ने भी लगातार बातें करी हैं जिसपे अपन ने डिबेट नहीं करी कभी भी। कैलाश विजयवर्गीय जी ने कई बातें बोली हैं, आपने जो बात कही बोली है कि चाचौड़ा में बात कर रहे थे फाटक में। ठीक, इससे जुड़े एक सवाल पे मैं आऊंगा आपके पास। पंकज जी भी लगातार बने हुए हैं। पंकज जी, बैठे बिठाए बीजेपी के लिए एक अच्छी बात, आपकी मुस्कुराहट चौड़ी भी हो गई है, एक बात। दूसरी बात कि उनका तो तकरीबन 6 साल का भाजपाई रहने का भी तजुर्बा है। पंकज जी देखिए, ललित जी, ये चाचौड़ा ने छोटे राजा और बड़े राजा के बीच की खाई को और चौड़ा कर दिया है जी। और लक्ष्मण सिंह ने स्पष्ट तौर पर कहा, वो वक्तव्य सार्वजनिक नहीं हो पाया, कि जयवर्धन 4000 वोट से जीत गए और लक्ष्मण सिंह चुनाव हार गए। जयवर्धन दूसरी बार के एमएलए होते हैं, मंत्री बन जाते हैं, लक्ष्मण सिंह विधायक बनकर अपना कार्यकाल पूरा कर जाते हैं। पिछली विधानसभा की बात करते हैं, प्रियव्रत सिंह हार गए, दिग्विजय सिंह के बाकी सारे रिश्तेदार, ललित जी, इस पूरे चुनाव में 8-10 रिश्तेदार को टिकट दिलवाए दिग्विजय सिंह जी ने, भाई को, भतीजे को, बेटे को, भांजे के मामा को, मामा के भांजे को, और सब चुनाव हार गए सिर्फ जयवर्धन को छोड़ के। तो पूरे परिवार में इस बात का संघर्ष बचा हुआ है कि जयवर्धन में ऐसा कौन सी खास बात थी, और इसीलिए चाचौड़ा की ये खाई, दोनों के बीच की खाई का जो बात है और चौड़ा कर रही है। और लक्ष्मण सिंह जी ने पहली बार ऐसा नहीं कहा, उन्होंने हर बार कहा कि ईवीएम की क्या बात करते हो, राज्यसभा सांसदों को तो अपने बड़े भाई को निशाने पर ले रहे हैं। और उन्होंने कितने ठीक बात बोली कि दिग्विजय सिंह जी के कार्यकाल के कृत्य, प्रशासनिक राजनीतिक कृत्य ऐसे आपराधिक कृत्य के समान थे कि आज भी बंटाधार की बात करो दुनिया में, यदि किसी नेता का नाम लो बंटाधार सरकार, तो आपको आवश्यकता ही नहीं है, आपको दिग्विजय सिंह बोलने की जरूरत नहीं है, आप बंटाधार कहो पर्याप्त है। ऐसा बेड़ा गर्क उन्होंने कांग्रेस पार्टी का किया। उस सनातन का विरोध करने वाले लोग, और ये ललित जी को सजा मिली रामद्रोह की, सनातनियों का विरोध करने की, ये रामद्रोही लोग, ये सनातन को विरोध करने वाले के साथ खड़े होने वाले लोग, ये राम को काल्पनिक बताने वाले लोग, राम नाम में राम काज में बाधा डालने वाले लोग, अब ये स्थिति इनकी बनी है कि लक्ष्मण सिंह जी जैसा परिपक्व, और लक्ष्मण जी छोटे नेता नहीं है, 5 बार के सांसद, 4 बार के विधायक। ये बात अलग है कि दिग्विजय सिंह जी ऐसा तो नहीं है। हाँ चतुर्वेदी साहब, ऐसा तो नहीं है कि वो भी हृदय परिवर्तन की राह पर हो, आप तो जादूगर हैं। खैर, यहां से लेकर बिहार तक कहीं भी आप दिल मतलब डावाडोल करवा देते हैं। देखिए ललित जी, सवाल जादू का नहीं सर, सवाल इस बात का है कि भारत का जनमानस आज परिपक्व है और उसने वर्षों तक तुष्टीकरण की घटिया और सस्ती राजनीति को झेला और अवसर दिया प्रतिपक्षी कांग्रेस पार्टी को कि अब सुधर जाओ, अब सुधर जाओ, अब सुधर जाओ, लेकिन इस सुधरने को तैयार नहीं सर। ऐसी स्थिति बनी है कि आप देखिए देश की संसद में क्या हाल है, 14 में 53 थे, अब 50 के नीचे आ गए, 44 है। आपकी ताकत देखकर मुझे बाली याद आ जाते हैं, दरअसल सुग्रीव के भाई बाली। खैर, सरमन नगेले साहब भी हैं, अजय सिंह जी भी बने हुए हैं, रुद्र जी भी लगातार बने हुए हैं। अजय जी, आपके पास आना चाह रहा हूं।
फिर से वही शब्द, बंटाधार शब्द आया है, बीजेपी को मौका भी इससे मिल जाता है। क्या वजह है कांग्रेस में नाराजगियां बढ़ती हुई? आपकी भी नाराजगी बड़ी चर्चा का विषय रही। अजय सिंह जी। देखिए ललित जी, लक्ष्मण सिंह जी कांग्रेस के साथ ही देश के भी एक वरिष्ठ नेता हैं, राजनीतिक अनुभव रखते हैं। जिस तरह की बात वो कह रहे हैं वो स्पष्ट तौर पर कांग्रेस पार्टी को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अपनी हार की जिम्मेदारी व्यवस्थाओं पर छोड़कर नहीं बच सकती है। कि आप हिमाचल और कर्नाटक में चुनाव जीते तो वीवीपैट के डिब्बे में जा रही है पर्ची, तो ठीक है, मध्य प्रदेश में हारे तो हाथ में चाहिए पर्ची, तेलंगाना में जाके दिग्विजय सिंह डेमो नहीं दिखाएंगे तो ये नहीं चलेगा। और दिग्विजय सिंह जी के बंटाधार रूप को जो कांग्रेस के लोग स्वीकार करने से पीछे हटते हैं और जो कहीं ना कहीं हार का एक बड़ा कारण बनता है, उसको लक्ष्मण सिंह सार्वजनिक तौर पर कह रहे हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी को आईना दिखा रहे हैं। बड़ी बात कह रहे हैं कि जिन राज्यों में कांग्रेस के नेताओं ने पार्टी छोड़ी वो सत्ता में आ गए, लेकिन कांग्रेस वहां वापसी नहीं कर पाई। तो कांग्रेस नेतृत्व को चेतावनी है कि मध्य प्रदेश में कहीं कांग्रेस पार्टी हाशिए पे ना चली जाए और पुराने और अन्य नेता मिलकर कोई ऐसा विकल्प ना दे दें कि कांग्रेस जो भाजपा के विकल्प को एंजॉय कर रही है वो स्थिति भी समाप्त हो जाए। जी जी जी। सरमन सर भी लगातार बने हुए हैं और वो गाना भी याद आता है कि तुझे बेवफा या बेरहम कहूं तो मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी। सरमन सर, अचानक से ईवीएम तो पुराने चुनाव को लेकर है या नए चुनाव में ईवीएम को बेवफा बनाया जाएगा, क्या लग रहा है? जी देखिए माननीय ललित जी, ईवीएम का जो एक पूरा का पूरा कैंपेन कांग्रेस पार्टी चला रही है, ये उनका कैंपेन जो है ना एक बहुत ही एक सोची समझी रणनीति के तहत चल रहा है। मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहूंगा। जैसे कल जो है ना सैम पित्रोदा ने एक 7 बजे इंडियन टाइम के हिसाब से प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने सीधा सवाल उनसे किया कि इलेक्शन कमीशन ने बार बार कहा कि ईवीएम में इस तरह की गड़बड़ी नहीं होती, कोई हैकिंग नहीं होती है, तो इस तरह की चीजों के बाद क्या कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ने से बहिष्कार करेगी? उन्होंने कहा ये कांग्रेस पार्टी को तय करना, जबकि वो इंडियन जो ओवरसीज कांग्रेस का सेल है उसके वो चेयरमैन है और वे पूरी इस कैंपेन को वही लीड कर रहे हैं। एक दूसरा, जो माननीय दिग्विजय सिंह जी ने भी यहाँ पे डेमो दिया है या बाकी जगह भी चल रहा है, ये पूरी की पूरी उनकी एक पूरी कैंपेन चल रहा है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जो कहा है कि इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होती, ये बिल्कुल सही है। और ये जो बार बार इस तरह की बात आती है कि हमको उस पर ट्रस्ट नहीं है, हमको विश्वास नहीं है, मतदाताओं को विश्वास नहीं है, तो आज ये बात बन रही है। कल जो है ना दूसरे लोग भी पूरे देश में कैंपेन करेंगे कि हमको नहीं, अब हमको बैलेट पेपर पर विश्वास नहीं है या हमको उस पर विश्वास नहीं है। तो ऐसे इलेक्शन कमीशन बार बार लोगों के कैंपेन के बाद अपना निर्णय नहीं बदलेगा। अब जहां तक बात लक्ष्मण सिंह जी की है, तो देखिए लक्ष्मण सिंह जी के बैकग्राउंड को समझना होगा। लक्ष्मण सिंह जी का हृदय परिवर्तन पहले हो चुका था, वो बीजेपी से चुनाव लड़ चुके थे, सांसद बन चुके थे, और जब उनकी सरकार थी उनके ब्रदर की, दिग्विजय सिंह जी की, तब भी वो इस तरह की बयानबाजी करते थे और सदैव करते रहते हैं। लेकिन पार्टी को छवि पर असर पड़ता है, लेकिन पार्टी उनके निर्णयों को, उनके बयानों को बहुत गंभीरता से नहीं लेती, क्योंकि लक्ष्मण सिंह जो है ना वो इस तरह की बयानबाजी देने के लिए, करने के लिए माहिर हैं और वो चर्चित हैं और वो साफ गोई के साथ अपनी बात करते हैं। लेकिन इसमें पार्टी का और दिग्विजय सिंह जी का और राज्य के जो कांग्रेस पार्टी है उसका नुकसान तो जरूर हो जाता है। नुकसान होता है, मौका भी मिलता है। रुद्र विक्रम साहब भी लगातार बने हुए हैं। एक बात निकलकर सामने आई, बाकायदा एक सोचे समझे कैंपेन के तहत ईवीएम, ये ऐसा लगता नहीं है रुद्र जी की काठ की हांडी कोई बार बार चढ़ाना है, काठ की हांडी कोई बार बार चढ़ाना है, बावजूद इसके कि वो मसला फेल हो रहा है या वो मुद्दा फेल हो रहा है। जी प्लीज। देखिए, जो लोग भी चुनावी प्रक्रिया को बहुत बारीकी से समझते हैं और जानते हैं, वो कभी इस बात को नहीं कहेंगे कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी की जा सकती है। अगर आप इजाजत दें तो मैं संक्षेप में बताऊंगा कि ईवीएम कैसे गड़बड़ियां नहीं की जा सकती ईवीएम में, क्योंकि ईवीएम जब स्ट्रांग रूम में होती है किसी को नहीं पता होता कि कौन सा नंबर किसको असाइन होना होता है। कुछ दिनों पहले, लगभग 15 या 20 दिन पहले पता चलता है कि कौन सा नंबर किसके पास रहेगा। इंजीनियर आता है, वो सेट करके चला जाता है। स्ट्रांग रूम में जब मशीनें फिर से आती हैं आपके बूथ में, तो सारे पार्टियों के कार्यकर्ता वहां मौजूद होते हैं। सारी पार्टी के कार्यकर्ता के मौजूदगी में वो रूम सील हो जाता है। एक दिन पहले जब वो रूम खुलता है, फिर सारी पार्टियों के कार्यकर्ता वहां होते हैं, सारे सीरियल नंबर मिलाए जाते हैं।
जब मशीन पोलिंग बूथ पे आती है तब फिर सारी पार्टियों के कार्यकर्ता होते हैं, वो सीरियल नंबर मिलाए जाते हैं। जब फिर से मशीन वोटिंग के बाद सील होती है, फिर सारी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद होते हैं और सारे सीरियल नंबर मिलाए जाते हैं। जब ईवीएम खुलती है तो वही मशीन फिर से मिलाए जाते हैं और सारी लोग वहां मौजूद होते हैं। सबको बुला के इलेक्शन कमीशन के जो भी वहां पे डीएम होता है, पर्यवेक्षक होता है, वो सबको बुला के सबके सामने कार्रवाई होती है। तो ये सबसे पहली बात जो लक्ष्मण सिंह, जो अभी किसी ने बताया कि 5 टाइम्स वो एमपी रहे हैं, 3 टाइम एमएलए रहे हैं, तो वो क्योंकि इतने दिनों से चुनावी प्रक्रिया को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उनको पता है कि ये असंभव है। देखिए, उन्होंने जो काम किया है, जैसे जो कांग्रेस पार्टी के जो मुखिया वो धृतराष्ट्र की तरह बिहेव करते हैं और सारी पार्टी जो उनकी है वो गांधारी की तरह पट्टी लगा लेती है कि नहीं जी, हमको जो है उन्हीं के हाथ में, उन्हीं के सह मिला के चलना है। तो एक कोई नेता अगर कांग्रेस का अगर कुछ कोई अगर सच्ची सलाह दे रहा है, अच्छी सलाह दे रहा है, तो उसको मानना चाहिए। इनको गांधारी बन के नहीं रहना चाहिए कि नहीं अगर राजा अंधा है तो हमको भी अंधा बन के चलना है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपकी अपनी पार्टी है, अपनी पार्टी को आप अच्छी सलाह दे रहे हैं तो सलाह उसको मानना चाहिए कांग्रेस को। और देखिए, लोकतंत्र में एक अच्छा विपक्ष हो, पक्ष में आने का तो मुझे लगता नहीं कि आसार है इनके, लेकिन अच्छा विपक्ष हो, ये लोकतंत्र में बहुत अच्छी बात होगी कि अच्छे नंबर से ये लोग 2024 में आए। थोड़ी सी गलतियां कम करना और जनता को कोसना बंद करें, ईवीएम को कोसना बंद करें, तो हो सकता है कि अच्छे विपक्ष के रूप में और अच्छे विपक्ष की भूमिका इनको 2024 के बाद इनको मिले। जी, वो भी तब जब सामने वाली है। खैर अभिनव जी, मुझे लग रहा है कि अब आपके पास सवाल के एक सिलसिले के साथ आ जाना चाहिए। अभिनव जी भी मुस्कुरा रहे हैं, बताइए अभिनव जी, जी पार्टी ने छत्रपों के हिस्से क्यों छोड़ दिया है? भूपेश बघेल, कमलनाथ कांग्रेस, दिग्विजय कांग्रेस। कहा यह भी जा रहा है इन चुनावों को लेकर, जब एनालिसिस शुरू हुए, यह भी कहा गया कि हाईकमान की जो बातें थी, गाइडलाइंस थी, वो नजरअंदाज की गई। ऐसा कैसे चलेगा अभिनव जी? देखिए, कांग्रेस पार्टी फिर मैं आपसे बात बोलूंगा कि ईवीएम की बात जैसे सब लोग कर रहे थे, तो ईवीएम पे सवाल इसलिए कई बार उठ जाता है, मैं इतनी डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन कभी खेत में पड़ी मिलती हैं, कभी कब्रिस्तान में पड़ी मिलती हैं ईवीएम, कभी आप ईवीएम देखेंगे उसके ताले टूटे पड़े मिलते हैं, सील टूटी पड़ी मिलती है कमरों की, जहां पे हजारों ईवीएम पड़ी हैं। तो ये सवालों के घेरे में ईवीएम खुद खड़ी हो जाती है, मेरे ख्याल से खुद ही कब्रिस्तान में पहुंच जाती होगी। खैर, ईवीएम को छोड़िए, अभी ईवीएम पे तो जो होना है वो होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी के बारे में अगर आप बात करें तो कांग्रेस पार्टी में एक युवा नेतृत्व अभी जीतू पटवारी जी का मिला। हम हार गए मध्य प्रदेश में, ठीक है, हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन जीतू पटवारी जब अध्यक्ष बने तो फिर वही कार्यकर्ता हमारा पूरी ताकत से जुड़ा हुआ है, पूरी ताकत से आगे बढ़ रहा है। कमलनाथ जी नहीं दिख रहे हैं ऐसी बात कही गई, लेकिन कमलनाथ जी भी वहां पे रहे, दिग्विजय सिंह जी भी रहे, सुरेश पचौरी जी भी रहे, सब कुछ वैसा का वैसे ही चल रहा है। देखिए, शिखर पर है भारतीय जनता पार्टी, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में शिखर पे। अब शिखर से ऊपर तो कुछ होता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अब घबराई हुई है, बौखलाई हुई है, क्योंकि बंगाल में वो 21 सीटें हैं, उसके नुकसान होने के अंदेशा है। 303 सीटें हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बंगाल, बिहार, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, सब जगह उसको नुकसान होना है। तो अब शिखर को भी बचाना है। तो हमारी कोशिश अब यह है कि हम पूरी ताकत से, देखिए बयानबाजी जो भी हो, हम पूरी ताकत से यह मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे और 20 से 22 सीटें जीतने का हमारा लक्ष्य है। अगर हम वहां तक नहीं पहुंचते तो जहां तक भी पहुंचेंगे हम इनके शिखर को नीचे लाएंगे। हाँ, गेंद मुद्रा में आप कम से कम रहेंगे। शिखर का आपने जिक्र किया, शिखर से ऊपर बिहार चल रहा है अभी। खैर, अजय सिंह जी बड़ा मुस्कुरा रहे हैं आप, तो कांग्रेस तो पूरी ताकत से आ रही है। बतौर पूर्व कांग्रेस नेता आपको लग रहा है कि छत्रप मुक्त हो चुकी है और अब हम ऐसा नहीं सुनेंगे कि जीतू पटवारी कांग्रेस, सिंघार कांग्रेस, अब ऐसा नहीं सुनेंगे? जी अजय जी। देखिए ललित जी, कांग्रेस पार्टी को प्रदेश को एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका देना चाहिए। इससे प्रदेश का हक जा रहा है और सत्तारूढ़ पार्टी निरंकुश होती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी असफल हो रही है। मैं अगर दिल्ली की बात करूं, राहुल गांधी जी 5 साल पहले अमेठी में चुनाव हारे, उनके परिवार की 50 सालों की सीट वो लौट कर वापस नहीं गए। कभी नहीं सोचा कि क्यों हार गया मैं अमेठी में। मध्य प्रदेश में आज जब कमलनाथ जी 5 साल से पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे, तब कहा जाता था कि कमलनाथ जी के हाथ में कांग्रेस है, जीतू पटवारी अध्यक्ष बने तो कमलनाथ जी और उनका कहीं अता पता नहीं, केवल एक बैठक में औपचारिकता के अलावा वो मध्य प्रदेश की राजनीति से पूरी तरह गायब हो गए। तो इस तरह की खेमेबाजी, कुनबों में बटी हुई पार्टी कैसे आगे बढ़ेगी? और एक और बात मुझे बड़ी अजीब लगती है, एक
3-4 साल पहले उमंग सिंगार जी ने दिग्विजय सिंह पे सवाल उठाया था, तो कांग्रेस के तमाम नेताओं ने उनके बंगले तक पे चढ़ाई कर दी थी, लेकिन क्योंकि वो आदिवासी नेता थे तो पार्टी के अंदर विरोध झेलना पड़ा। और लक्ष्मण सिंह बंटाधार कह रहे हैं दिग्विजय सिंह को, तो पार्टी के नेता कह रहे हैं कि ये तो उनका आपसी मामला है, पारिवारिक मामला है, पार्टी के ईवीएम जैसे मुद्दे की कलई खोल रहे हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी कैसे उभरेगी कि यहाँ व्यक्ति को चयन करके राजनीति नहीं कर सकते, सबके साथ एक जैसा बर्ताव होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। पंकज जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, प्लीज। देखिए, मैं निवेदन कर रहा हूं कि ये जो कांग्रेस बोल रही सर ईवीएम इनके खिलाफ ही है। ईवीएम यानी एवरीवन्स मैंडेट, हर किसी का मैंडेट। और जैसा सर सरमन ने कहा कि उन्होंने तो उनसे पित्रोदा जी से पूछा, मुख्तार अब्बास नकवी की याद दिला दी आपने जी, प्लीज। है सर, नकवी साहब की याद दिला दी, अनुप्रास पे उनका जबरदस्त पकड़ है। प्लीज बोलिए, कंटिन्यू। नहीं सर, मैं तो सीख रहा हूँ, विद्यार्थी हूँ। तो जैसा सरमन जी ने कहा, सर सरमन ने कहा जैसा, तो वहां नहीं जाते सर। और वो कौन सा खिलौना ईवीएम पित्रोदा जी बना के ले आए, उसका डेमो करा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन का ओपन चले। और अभी ललित जी पूरे देश में इलेक्शन कमीशन ने ड्रिल करी, उनकी नॉर्मल ड्रिल होती है जहां वो अक्रॉस इंडिया इलेक्शन मशीन का डिस्प्ले करते हैं, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, मशीनिंग, प्रोसेसिंग ओपन दिखाते हैं, वहां चुप हो जाते हैं। और लक्ष्मण सिंह जी पहले से बार बार चेता रहे कि गलती भीतर है, दोष बाहर दे रहे हैं। नियंत्रण भीतर कर सकते हैं, बाहर नहीं कर सकते। और कांग्रेस का आप देखिए सोच, कांग्रेस के मित्र कह रहे हैं कि शिखर पर, शिखर क्या होता है सर? सेवा है। भारतीय जनता पार्टी सेवा की बात करती, सबका साथ, सबका विकास, सबका विकास। आप देखिए 10 साल की केंद्र की सरकार है, 10 पैसे का भ्रष्टाचार का कोई आरोप प्रमाणित कर पाया हो, कोई परिवारवाद, कोई तुष्टिकरण नहीं, वो बात संतुष्टिकरण की बात करते हैं। जांच एजेंसी अभी कांग्रेस और बाकी राज्यों में बिजी है ना, ये बात भी तो है। ललित जी देखिए, सार्वजनिक जीवन में प्रमाण होते हैं, कोई प्रमाण नहीं। पिछले चुनाव में जोर जोर से चिल्ला रहे थे राफेल के नाम पर, जनता ने 50 के नीचे 44 पर आ गए। और ये बार बार इनका जो झूठ है उसकी कलई खुलती है और इनके घर के लोग खोलते हैं। आज लक्ष्मण सिंह जी ने कांग्रेस को निर्वस्त्र कर दिया है कांग्रेसियों के सामने कि भैया ईवीएम का चक्कर नहीं है, ये बंटाधार दिग्विजय सिंह का चक्कर है। कांग्रेस के राज्यसभा के सांसदों की गलती है, नेताओं की गलती है। अजय ने ठीक पूछा कि कहां है राहुल गांधी, पता ही नहीं है, वो यात्रा में मग्न है। आगे पता नहीं है क्या आपको राहुल गांधी जी कहाँ हैं? लगातार जनता के साथ चल रहे हैं, रोज सुबह से रात तक चल रहे हैं। आगे पार्ट पीछे सपाट। ललित जी आगे रोज तो पता है सबको कहाँ है, वो चलते जा रहे हैं। नहीं जवाब यहाँ भी आएंगे मध्य प्रदेश। अभिनव जी ने जवाब दिया कि यात्रा चल रही है, आएगी मध्य प्रदेश, अब बाकी राज्यों में भी आएगी, मध्य प्रदेश भी आएगी। पंकज जी, राहुल गांधी जी जबरदस्त यात्रा चल रही है, देखिए उसमें कितने लोग जुड़ते चले जा रहे हैं, बहुत जबरदस्त चल रही है। राहुल गांधी चल रहे हैं, कांग्रेस खत्म हो रही है, यही तभी 40 सीटों पे कर्नाटक में जमानत जब्त हो गई थी। ठीक, चलिए ईवीएम ठीक है। नहीं सरमन जी, रुद्र जी बने हुए, उनके पास भी जाना। नहीं तो मैं बोल रहा हूँ ना, वहाँ ईवीएम कब्रिस्तान में नहीं थी, यहाँ थी। पंकज जी, राज्य की बातें हैं कि ईवीएम को कहाँ पे खेल करना, ये भी बातें आती हैं। ठीक, सरवन सर, मैं आपके पास आना चाह रहा हूँ। बहुत तेजी से किसी मुद्दे को उठाना और फिर उस मुद्दे की डोर बीजेपी को थमा देना। मसलन जातिगत जनगणना की बात आई, निकल कर आई, कांग्रेस ने इसे मुद्दा बनाया भी। प्रधानमंत्री ने कह दिया मेरे लिए 4 जातियां हैं, युवा, महिला, गरीब। मुद्दे पकड़ नहीं पा रही कांग्रेस, प्रोजेक्ट नहीं कर पा रही, या इंप्लीमेंटेशन में कहीं कमी? सरमन सर प्लीज शॉर्ट में। देखिए माननीय ललित जी, कांग्रेस पार्टी ने जो कास्ट सेंसस का राहुल गांधी जी ने विषय उठाया था, वो आम जनता तक, मतदाता तक, ग्राउंड तक ये कांग्रेस पार्टी पहुंचा नहीं पाई है। और इसीलिए जो है ना, कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में पूरी तरीके से, बुरी तरीके से पराजित हो गई। लेकिन राहुल गांधी जी ने जो विषय उठा दिया है, तो कांग्रेस के पास में वो मैकेनिज्म, वो नेटवर्क, वो कार्यकर्ता, वो नेता नहीं है जो जनता तक इस बात को पहुंचा पाए। और इस बात को पहुंचाने के लिए यदि कोशिश भी कांग्रेस पार्टी करती, तो माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ा जा रहा था। ओबीसी लीडर जितने थे, राइट फ्रॉम अरुण यादव, किसी ने भी इस विषय को जनता तक पहुंचाने के लिए कोई काम नहीं किया था, न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि दूसरे राज्यों में भी। तो कांग्रेस पार्टी विषय तो अच्छा लेकर आती है, लेकिन ग्राउंड तक वो पहुंचाने में असफल हो जाती है, अटक जाता है बीच में। रुद्र सर, आपके पास आना चाह रहा हूं, फाइनल कमेंट कुछ सेकंड्स का प्लीज। देखिए
एक और मैं एक बात कहूं, जो अभी कह रहे थे कि ये आपसी लड़ाई है। आपसी लड़ाई नहीं है। लक्ष्मण सिंह जहां से चाचौड़ा सीट से लड़े थे, वहां पे आम आदमी पार्टी के 27,000 समथिंग वोट आए थे। आम आदमी पार्टी की जहां और जगह पे जमानत जब्त हुई थी, वहां पे ठीक ठाक वोट आए थे। तो उनको ये पता है कि ये ईवीएम का खेल नहीं है, खेल कोई और है। और दूसरी बात देखिए, दिग्विजय सिंह के खिलाफ जो भी बातें हो रही हो, दिग्विजय सिंह को मैं मानता हूं कि वो जमीनी स्तर के नेता हैं। वो इस बात पे मेरा इसमें कोई संशय नहीं है। मध्य प्रदेश के वो बहुत बड़े नेता हैं, और मुझे लगता है कि एकमात्र वो मध्य प्रदेश के एक ऐसे नेता हैं जिनके हर जिले में, हर क्षेत्र में, हर ब्लॉक में अगर आप जाएंगे तो उनके 20 अपने कार्यकर्ता, 20 अपने कार्यकर्ता होंगे। वो उसमें कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। अब वो ये बयानबाजी क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, ये दिग्विजय सिंह राजा साहब ही बता पाएंगे कि वो क्यों करते हैं। पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए करते हैं, पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए करते हैं, या करते कुछ और है, हो कुछ और जाता है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि मध्य प्रदेश में अगर मैं देखूं तो अगर उनसे बड़ा नेता मैं नहीं कम से कम देखता हूं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। कम वक्त रहा, लेकिन अच्छी चर्चाएं हुई, मुस्कुराहट के साथ चर्चा हुई, ये सबसे अच्छी बात। और आज के मध्य प्रदेश के महाडिबेट में इतना ही। नमस्कार।